गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा विपणन प्रबंध के अंतर्गत मैं आपको ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग के बारे में बताया। अब महत्वपूर्ण अतिशय सार है विज्ञापन। ये तीनों एक तरफ है ना, लेकिन जब तक विज्ञापन ना हो, जनता में मांग और रुचि पैदा ना हो, तब तक से कोई है ना इनका महत्व नहीं रह जाता। इसलिए विज्ञापन को बड़े ही गंभीरता के साथ देखते हैं। देखिएगा विज्ञापन है क्या चीज़। तो विज्ञापन मांग की रचना में वृद्धि करने की ऐसी कला है जिसमें मौखिक, लिखित तथा चित्रित शब्दों के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं तथा विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। उनका क्रय करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाता है। विज्ञापन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिनके द्वारा अव्यक्तिगत रूप से जनता को वस्तुओं तथा सेवाओं की सूचना दी जाती है। ठीक है, और इन्हें इनका क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक विद्वान के अगर है ना शब्दों में अगर इनको परिभाषित करके देखें, जैसे कि व्हीलर है ना, तो विज्ञापन लोगों को क्रय करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं अथवा सेवाओं का अव्यक्तित्व प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है ना, जिसके लिए क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। ये आपका मैं भी बताया विज्ञापन का अर्थ और परिभाषा। अब देखते हैं विज्ञापन की विशेषताएं, लक्षण क्या होती है ना। तो सार्वजनिक जानकारी, विज्ञापन का पहला जो विशेषता है सार्वजनिक जानकारी। विज्ञापन विज्ञापित वस्तु के बारे में अधिक से अधिक लोगों को, देश विदेश में रहने वाले असंख्य व्यक्तियों को जानकारी देता है। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी उत्पाद हो, सार्वजनिक रूप से जानकारी मिलती है विज्ञापन के माध्यम से। विशिष्ट स्पष्टीकरण में देखेगा, दूसरा है विज्ञापन एक ऐसा ही संदेश का स्पष्टीकरण विभिन्न प्रकारों के वाक्यों, रंगों तथा चित्रों आदि द्वारा करता है। विज्ञापन कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है। तीसरा है क्रय हेतु प्रेरणा, यानी विज्ञापन के ध्येय ग्राहकों को विज्ञापित वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करना है ना, तो प्रेरित करना है। चौथा है व्यापकता, यानी व्यापकता एक व्यापक प्रक्रिया है, इसके लिए विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है ना। और पांचवा है संदेश की पुनरावृत्ति, यानी विज्ञापन में संदेश को बार बार दोहराने की भी आवश्यकता पड़ती है। और छठवा है अव्यक्तिगत, यानी ये विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत रहता है, आमने सामने बैठकर कोई भी व्यक्ति विज्ञापन नहीं करता। ये विज्ञापन की विशेषताएं हैं। ठीक है। अब देखते हैं विज्ञापन के उद्देश्य में है ना। विज्ञापन के उद्देश्य में देखिएगा, विज्ञापन का मुख्य प्रयोजन किसी वस्तु, सेवा या विचार की है ना लोगों को जानकारी देना, उन्हें और आकर्षित करना तथा खरीदने के लिए प्रेरित करना है। विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्यों में देखिएगा, पहला है विक्रयकर्ता की सहायता करना। विक्रयकर्ता कौन? बेचने वाले की, यानी विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को वस्तु के लक्षणों, गुणों है ना और प्राप्ति स्रोत आदि के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाती है। इससे विक्रयकर्ता का कार्य आसान हो जाता है और उन्हें कम समय तथा प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरा है व्यापारिक संबंधों को सुधारना, यानी विज्ञापन जो है पुराने है ना व्यापारियों को आश्वस्त करता है तथा नए व्यापारियों को निर्माता की वस्तु बेचने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है विक्रयकर्ता की पहुंच से बाहर के लोगों से संपर्क करना, यानी विज्ञापन एक सार्वजनिक प्रसारण है और इसकी सूचना दूर दूर तक तथा अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रसारित होता है, इसलिए विज्ञापन द्वारा लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिन तक विक्रयकर्ता नहीं पहुंच सकता। उसके बाद है नई वस्तु का बाजार में प्रवेश कराना, यानी देखिएगा विज्ञापन से हम कोई भी नया उत्पाद हो या कोई भी नई वस्तु हो है ना, उसको क्या कर सकते हैं, बाजार में आसानी से प्रवेश करा सकते। प्रतिस्पर्धा का सामना, यानी अभी का जो है गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें विज्ञापन एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाता है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा तथा ख्याति बढ़ाना, विज्ञापन जो है व्यवसाय की प्रतिष्ठा और ख्याति दोनों को बढ़ाती है, याद रखिएगा। नए मांग को उत्पन्न करता है,
यानी ग्राहकों की जो रुचि और फैशन के आधार पर नए मांग को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसमें अंतर को देखिएगा पेज नंबर 449 में, है ना। 449 में हम अंतर को देखते हैं, विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन में अंतर। इसको 6 पॉइंट में अपने को लिखना याद रखिएगा, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन। उसके बाद है विज्ञापन तथा प्रचार में अंतर। प्रचार अलग होती है और विज्ञापन अलग होता है, ये दोनों में क्या है, अंतर को देखना है, ठीक है। उसके बाद है विज्ञापन की अगर भूमिका, है ना, विज्ञापन की भूमिका या महत्व को देखें, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो बाजार का विस्तार, विज्ञापन से क्या होता है, बाजार का विस्तार होता है ना। और याद रखिएगा उत्पादन में वृद्धि होना, है ना। ये जो है विज्ञापन जहां नए उत्पाद की मांग उत्पन्न करता है, वहां विद्यमान उत्पादों की मांग को कायम रखता है, ठीक है। इस प्रकार बाजार का विस्तार होता है जो उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन देता है और निर्माता भी उत्पादन पद्धतियों में सुधार लाने तथा अधिक मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन को निर्मित करने में रुचि लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है व्यापक पहुंच यानी मास रीच, यानी विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से असंख्य लोग एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, अपनी पहुंच संभव बना सकते हैं। इसका बहुत ही शानदार असर होता है ना, महत्व में व्यापक पहुंच, ठीक है। उसके बाद है उत्पादन लागत में कमी लाना। देखिएगा विज्ञापन जो है विद्यमान उत्पादन या सेवा का उत्पादन बढ़ाकर प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी भी करता है, क्योंकि बड़े पैमाने की बचत तथा मितव्ययिताएँ सहज रूप से प्राप्त होने लगती है ना, और इसके निर्माता को भी लाभ होता है। उसके बाद है वितरण की लागत में कमी करता है और निर्माता को व्यापारियों में बड़ी संख्या में विक्रेताओं को उत्पाद के प्रचार में लगाने से विज्ञापन से मुक्ति दिलाता है। तो कई प्रकार से ये अपना महत्व को निभाता है ना। उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होना, वितरण कार्य का विस्तार करना, भावी क्रेताओं को बेहतर उत्पाद के चयन हेतु शिक्षित करना, है ना, जनता को शिक्षित करता है, रोजगार के अवसरों का निर्माण करता है, मध्यस्थों का उन्मूलन करता है, सशक्त संप्रेषण का माध्यम है, बचत है। अब देखते हैं विज्ञापन की सीमाएं। सीमाएं मतलब दोष, है ना। कम शक्तिशाली, देखिएगा अभी तक से हमने देखा कि विज्ञापन जो है व्यापार का बहुत ही शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसके सीमाएं में देखते हैं कम शक्तिशाली यानी लेस फोर्सफुल, यानी विज्ञापन एक ऐसा अव्यवस्थित संप्रेषण का रूप है, अतः व्यक्तित्व विक्रय की तुलना में कम शक्तिशाली होता है, क्योंकि संदेश पर लोगों का ध्यान अवश्य जाएगा, यह अनिवार्य नहीं रहता, ठीक है। कम लचीला, यानी विज्ञापन को कम लचीला माना जाता है क्योंकि संदेश प्रमाणीकृत रहता है, इसे किसी भी टेलर ने विभिन्न ग्राहक समूहों की आवश्यकताओं को बनाया नहीं है। उसके बाद है कम प्रभावी, यानी विज्ञापन की भारी मात्रा ने यह कठिनाई उत्पन्न कर दी है कि लोगों के लिए संबंधित संदेश को सुनना या पढ़ना मुश्किल हो गया है, अतः इससे विज्ञापन कम प्रभावी सिद्ध होता है, ठीक है। और विज्ञापन के अगर लाभ को देखते हैं तो निर्माताओं को लाभ होता है, फुटकर व्यापारियों को लाभ होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है ना, समाज को लाभ होता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से विज्ञापन के लाभ हैं। और विज्ञापन के प्रति आपत्तियां, आलोचना भी हुई है ना। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपनी मतों का प्रयोग करके इसमें आलोचना भी की है, जैसे कि अनावश्यक वस्तु के क्रय को बढ़ावा देना, यानी विज्ञापन जनता के आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और नई नई वस्तुओं को खरीदने के लिए ललायित रहते हैं। यानी अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी ये क्या कर देता है, क्रय को बढ़ावा देता है। कीमत में वृद्धि हो जाना, जहाँ मांग में अगर वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से कीमत में भी वृद्धि हो जाती है, तो अनावश्यक रूप से कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। एकाधिकार का खतरा रहता है, फैशन व रुचि में परिवर्तन होते हैं विज्ञापन के कारण, उपभोक्ताओं का शोषण होता है ना, अश्लीलता परोसा जाता है, जैसे कि है ना आजकल विज्ञापन में नग्नता या अश्लीलता जो है बढ़ जा रही है।
और जिससे नैतिक एवं सामाजिक मूल्य में गिरावट आती है। और विज्ञापन जो है, विज्ञापन के बाढ़ से स्वाभाविक या नैसर्गिक सौंदर्य का विनाश भी होता है ना। तो विज्ञापन वाहन चालकों का ध्यान आकर्षित करके दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आलोचना भी हुई है ना। मिथ्या विज्ञापन करते कई लोग, फैशन में अनावश्यक परिवर्तन कराना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि विज्ञापन भी जो है, विज्ञापन के प्रति आपत्तियाँ और आलोचना भी हुई है। ठीक, कई लोग भी बोलते हैं कि विज्ञापन जो है मुद्रा की बर्बादी है या विनियोग, है ना। तो इसको बर्बादी नहीं, अपव्यय नहीं माना जाता, ये क्या है, विनियोग मानते, इन्वेस्टमेंट, व्यापार के लिए। तो इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। बहुत ही गहराई और ध्यानपूर्वक पढ़े, है ना। ठीक, थैंक यू।